सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लिया होगा, ओके आपने डॉक्यूमेंट सारा अपलोड कर लिया होगा और सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे कर लिया होगा और ये मैंडेटरी है, तभी आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा। ओके तभी आप नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और सीट जो है आपका मिला वो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर बहुत सारे लोग क्वेरी है कि भैया हमारा अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो क्वेरी रेज होगा, तो कैसे पता चलेगा और कैसे रिजॉल्व करना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो क्लास तक जरूर देखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने 2 दिन के लिए विंडो फिर से रीओपन किया, अदरवाइज उसके बाद परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। ओके क्योंकि अच्छे से आप काउंसलिंग करोगे तभी आपको बेटर से बेटर कॉलेज मिलेगा। ओके आप उसमें ज्वाइन करके डेफिनेटली डेली गूगल मीट्स होंगे, डेली चैट सपोर्ट मिलेगा, डेली कॉल सपोर्ट मिलेगा, सारे डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके कौन से कॉलेज मिलेगा सब कुछ बताया जाएगा आपको। ओके और जो भी आप मान लेते हैं जोसा में कॉलेज मिला होगा, अब उससे सीसा में कैसे चॉइस फिलिंग करना है उसको ध्यान रखते हुए सब कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा। चॉइस फिलिंग के ऊपर डेडिकेटेड आपको 3-4 वीडियो मिलेंगे ताकि अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ओके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके देखो जैसे ही आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो आपको वेबसाइट पे ऐसा दिखेगा, डियर कैंडिडेट योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, kindly check your document verification status regularly and respond and comply to query raised by the document verifying officer। ठीक है तो यहाँ मेंशन है कि अगर मान लेते क्वेरी रेज होता है तो उसको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा हर 1 से 2 घंटे के अंदर लॉग इन करिए। वैसे टाइम काफ़ी इन्होंने दिया है तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली आप लॉग इन करके चेक करते रहिए। ओके तो इस पर क्लिक करिए। ठीक है अब इस पर सारा कुछ कंप्लीट दिखा रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ना आपको तो यहाँ पे शो करेगा कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड इनिशियल शीट अलॉटमेंट इंटीमेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हर राउंड में ऑफकोर्स डाउनलोड करना होता है, तो आपको जो जरूरत होगा लेटेस्ट वाला ही चाहिए, मतलब लेटेस्ट राउंड वाला। ठीक है अब देखो यहाँ पे जब अपलोड डॉक्यूमेंट जब क्लिक करोगे ना तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे जब जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए होगे वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है और जब आपको क्वेरी रेज होगा तो यहीं से आपको क्वेरी रिजॉल्व करना है। मैं बताता हूँ, देखो जैसे आपने यहाँ पे अपलोड किया, ठीक है यहाँ पे सारा अपने 10th का 12th का मार्कशीट, एसटी कैटेगरी और स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, मेडिकल सर्टिफिकेट सारा आपने अपलोड कर दिया। ठीक है अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं लेट से क्वेरी रेज होगा, तो क्वेरी रेज होगा तो हो सकता है आपको मैसेज भी आए, हो सकता है कि आपको मेल भी आए, हो सकता है कि वेरीफाइंग ऑफिसर आपको कॉल भी कर दे। तो जब कॉल करेंगे या फिर जब भी कोई आएगा डिटेल, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेंशन होगा, एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है कि आपका क्वेरी रेज हुआ है, जो भी रीजन होगा वहाँ पे मेंशन कर देंगे भाई ये डॉक्यूमेंट ऐसा है तो इसको सही वाला अपलोड करो। तो वहाँ पे फिर से आपको री अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो उस पर जैसे क्लिक, जैसे यहाँ पे 10th का मार्कशीट दिया ना तो वैसे यहाँ पे कॉलम दिखेगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो आप दोबारा अपलोड कर पाओगे। ठीक है और जैसे ही फिर से रीसबमिट करो तो फिर से वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। समझ में आता है। यहाँ तो फिलहाल तो ये सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे जब भी कह लो कि सारा चेकिंग होगा फिर उसके बाद वेरीफाइंग ऑफिसर जो अपडेट कर देंगे भाई आपका जो भी कह लो कि डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो सही है कि नहीं सही है। ओके मतलब कि आपके वेरिफिकेशन जो हुआ है कंप्लीट, मतलब कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको लॉगिन करके चेक करना। ओके और जो भी अगर मान लेते हैं लोग अपना अगर विलिंगनेस चेंज करना चाहते हो तो विलिंगनेस चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे मेंशन किया फ्लोट, अभी अगर चाहो तो आप विलिंगनेस चेंज कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे स्लाइड है, फ्रीज है, अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो फर्दर राउंड के लिए। समझ में आया। अभी फिलहाल तो फ्लोट है, समझे। तो अभी फिलहाल जिनको भी सीट मिला है वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ सबमिट कर दीजिए। पेमेंट करेंगे तभी आपका स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोग बोले पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या हम नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। समझ में आया। तो पेमेंट कर दीजिए और क्वेरी रेज होगा तो आपको इसी तरीके से रिजॉल्व करना है। वहाँ पे आपको कॉलम दिखेगा अपलोड वाले सेक्शन में और वहाँ पे आपको एक जो भी डॉक्यूमेंट इशू होगा उसको री अपलोड करना है और जो भी वहाँ पे मेंशन करेंगे रीज़न उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है और डॉक्यूमेंट री अपलोड करना है। समझ में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए और अच्छे से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दे। ओके सो थैंक यू।